प्रदेश में धान की खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण के तहत अन्य फसल उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी मेरी विरासत की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिला पलवल में वर्ष 2021-22 के लिए 250 करोड़ भूमि में धान की बजाय बागवानी की खेती करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जो पूरा कर लिया गया और मेरा पानी मेरी विरासत के तहत ये अभियान लगातार जारी है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि पलवल जिले में बढ़ते हुए धान के क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि धान की खेती सबसे ज्यादा पानी का दोहन मांगती है। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से वैकल्पिक फसल के रूप में मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, बागवानी की फसलों और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश सरकार ने मक्का, कपास, खरीफ तिलहन, खरीफ दालें, चारा वाली फसलों एवं बागवानी की फसल लगाने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ देने का प्रावधान किया है। इस योजना के लाभ पात्र वही किसान होंगे जिनके द्वारा पिछले वर्ष धान की खेती की गई हो। इसके अतिरिक्त बागवानी की खेती के दौरान हाइब्रिड सब्जियों की खेती करता है तो उस किसान को 8,000 रुपये अनुदान प्रति एकड़ पर दिया जाएगा। यदि किसान बेल वाली सब्जियों को बांस बल्लियों पर लगाकर खेती करता है तो उसे 31,250 रुपये अनुदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 15 जुलाई तक मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक कर सकते हैं। वी न्यूज़ के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट। मेरी पानी मेरी विरासत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उनकी पालना करते हुए बागवानी विभाग जिन किसानों ने पिछले साल धान लगाया था, यदि वो किसान धान को छोड़ करके बागवानी की फसलें जिसमें बाग, सब्जी, फल फूल कोई भी क्रॉप लगाएगा तो 7,000 उसको इस वजह से दिए जाएंगे उसने धान की फसल को नहीं लगाया इस साल। 8,000 अगर वो सब्जी बागवानी की काश्त में हाइब्रिड सब्जी लगाता है 8,000 रुपये हम उसको देंगे, टोटल 15,000 रुपये बने। इसके अलावा यदि वो किसान स्टेकिंग के साथ बेल वाली सब्जियों को बांस बल्ली के साथ सहारे लगाता है, उस किसान ने बेल वाली सब्जी 558 बांस लगा करके बेलों को ऊपर चढ़ाया तो उसको 31,250 रुपये इन 15,000 के अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। जितने भी जिला पलवल के अंदर गांव हैं जो ज़्यादातर जहां धान की खेती की जाती है उन गांवों में हम रोज़ाना मेरा जो फील्ड स्टाफ है वो पूरा का पूरा हर ब्लॉक में 4 मैंने अपने कर्मचारियों को डेप्यूट किया हुआ है। वो डेली 1-2-3 गांव में जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम धान लगाएं। धान जिन खेतों में पिछले साल धान लगाया था उसके बजाय दूसरी फसलों पर डाइवर्सिफिकेशन में आ जाए ताकि उचित लाभ और धान पानी की मात्रा को बचाया जा सके। जिला पलवल में वर्ष 2021-22 के लिए 250 किले का मुझे लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि 250 बागवानी विभाग को कि 250 किले में जो धान जिन किलों में लगाया था इस बारी उनमें बागवानी की काश्त करवाई जानी है। तो मैंने अपने टारगेट से 1 किला ऊपर कर लिया है और अभी मेरा कैंपेन जारी है। अभी भी मेरी जो टीम है वो गांव में जारी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और आगे तक ले जाऊं। मैं एक छोटा फार्मर हूं जिससे मैंने धान ना बो के मैंने अपनी सब्जी और नेट हाउस लगा के सब्जी से उत्पाद कर रहे हैं और हरी सब्जी में बहुत अच्छी विटामिन और प्रोटीन्स होती हैं और हमारा जो पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की बचत के लिए हम ड्रिप्स प्रणाली यूज़ कर रहे हैं और जिससे पानी का स्रोत ऊपर बढ़े और पानी की खपत कम से कम हो। ये सुविधा मेरा पानी मेरा विरासत सुविधा पे हरियाणा सरकार ने भी ये सुविधा बता रखी किसानों के लिए, जिससे किसानों का फ़ायदा है इसमें और आने वाली पीढ़ी का फ़ायदा, जिससे पानी बचा रहे हमारी भूमि के अंदर। सरकार के द्वारा जो ये मेरा पानी मेरा विरासत जो स्कीम चलाई हुई है, इस
स्कीम के तहत हमने धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती अपनाई हुई है। सब्जियों की खेती करते हैं, इससे जो है पानी की बचत होती है और पानी जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बचाया जाएगा, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किसानों से क्या अपील है? किसानों से अपील है कि धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती की तरफ और सब्जियों की खेती की तरफ या और अन्य दलहन खेती की तरफ जो है रुझान करें और खेती अपनाएं।